हेलो दोस्तों, तीन ऑयल मार्केटिंग कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम और इंडियन ऑयल के बारे में बात करेंगे। जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, ब्रोकरेज रिपोर्ट ये है प्रभुदास लीलाधर की तरफ से, जहां पर जो क्रूड के प्राइस ड्रॉप हुए हैं बताया गया है सेक्टर के लिए अच्छा है, मार्केटिंग कंपनियों के लिए ये अच्छा है। तो ये रिपोर्ट के माध्यम में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैं इस वीडियो में आपके सामने रखूंगा। और ये जो रिपोर्ट है, जो टेलीग्राम ग्रुप है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर मैंने शेयर भी कर दिया है, तो आप वो डिटेल रिपोर्ट भी वहां भी पढ़ सकते हैं। तो ये जो तीनों ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हैं उन्हें अपग्रेड किया गया है, और उसका बहुत बड़ा रीजन है कि जो तेल के प्राइजेस हैं वो घटे हैं। जो कि जून के महीने में, जो खासकर जब लड़ाई जो हुई थी मार्च के महीने से जब लड़ाई शुरू हुई है, उसके बाद से हमने देखा कि किस हिसाब से क्रूड के प्राइसेस बढ़ रहे थे, और जून महीना आते आते $125 तक ये प्राइस बढ़ गया था। और इसका सबसे बड़ा अगर नुकसान हुआ था तो इन तीन कंपनियों को हुआ था, क्योंकि मार्केटिंग में वो प्राइसेस एक लेवल से ऊपर नहीं बढ़ा सके। लेकिन अब इस मोमेंट में जब ये मैं वीडियो बना रहा हूं तो क्रूड का प्राइस $80 के आसपास है। और यही सबसे इंपॉर्टेंट अगले कुछ दिनों, कुछ सप्ताह, कुछ महीनों में सबसे बड़ी चीज अगर ये देखने की रहेगी कि क्रूड का प्राइस कैसा बिहेव करता है। क्योंकि देखिए, ये अपग्रेड अभी हुआ है, लेकिन कल फिर से $90 के आसपास चला जाएगा तो ये फिर ओएमसी के जो बिजनेस हैं प्रेशर में आ जाएंगे। लेकिन ये 75, 70 या 80 उसके आसपास ये रेंज रहती है, तो इन तीन कंपनियों के लिए अच्छा है। और एटलीस्ट वो जो प्रॉफिट्स हैं, जो खासकर डीजल में वो लॉस कर रहे थे, वो प्रॉफिट्स में आ सकते हैं। तो ऐसा अनुमान है उनके द्वारा कि ₹3.5 पर लीटर का वो प्रॉफिट कर सकते हैं, जो कि पहले ₹13 का वो लॉस कर रहे थे पेट्रोल डीजल में। तो ये एक पॉजिटिव चीज हो सकती है। तो Q3 में रिजल्ट जब भी आएंगे जनवरी फरवरी में, तो एटलीस्ट इसका थोड़ा इंपैक्ट देखने को हमको मिल सकता है। क्योंकि देखिए, जब हमने देखा था Q1 Q2 में तीनों ने लॉस किए थे। इनफैक्ट अप्रैल से जून 3 महीनों में 18,000 करोड़ से ऊपर का लॉस हुआ था। और मुझे एचपीसीएल तो अभी भी याद आता है, 10,000 करोड़ से ऊपर का लॉस किया था। वन ऑफ द हाईएस्ट लॉस उन्होंने उस समय में किया था। Q2 में भी लॉस किया था, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से वो एलपीजी की सब्सिडी मिल गई थी, तो लॉसेस थोड़े से कम थे। तो एक पॉजिटिव चीज ये भी है कि गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है उनको। फिर दूसरी चीज है कि रिफाइनिंग के जो मार्जिन है वो अच्छे रहने की उम्मीद यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो ओवरऑल इंपॉर्टेंट ये है कि जो प्राइजेस हैं वो स्टेबल रहें, और जो जो भी इम्पैक्ट है, जो एटलीस्ट नवंबर दिसंबर से जो क्रूड प्राइस जो कम हो रहे हैं, एटलीस्ट जो Q3 के जब रिजल्ट्स आएंगे, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ फरवरी के महीने में आने चाहिए, तो उस समय में एटलीस्ट कुछ यहाँ पर या तो लॉसेस बहुत कम दिख रहे होंगे, या तो कोई कंपनी प्रॉफिट में भी आ गई होगी। तो ये चीज हमको देखने को मिल सकती है। अब ये आप देख रहे हैं कि तीनों को बाई की रेटिंग उन्होंने दी हुई है, जो रिसर्च हाउस है उन्होंने। जैसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम को उन्होंने अपग्रेड किया है। पहले उन्होंने होल्ड की रेटिंग की थी और 195 का टारगेट था। अब बाई की वो सलाह दे रहे हैं और 350 का टारगेट है। भारत पेट्रोलियम, पहले उन्होंने रिड्यूस की बात कही थी कि मतलब स्टॉक है तो अब थोड़ा बेचना शुरू कर दीजिए, लेकिन अब वो उसको भी बाई करने की बात कर रहे हैं। पहले 260 का टारगेट था, अभी 420 का टारगेट है। फिर इंडियन ऑयल में भी पहले रिड्यूस की बात उन्होंने कही थी, अब बाई की बात कर रहे हैं। पहले ₹50 का टारगेट था, अभी ₹130 का टारगेट है। लेकिन मेरे लिए टारगेट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि जो बिजनेस है वो नेगेटिव से पॉजिटिव में आए, क्योंकि ज़्यादा हायर मार्केटिंग मार्जिन उनके आएंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जितने कम होंगे, ये चीज़ें इन तीनों कंपनियों के लिए पॉजिटिव हो सकती है। बाकी मार्केट के ऊपर है कि उनको क्या फेयर वैल्यू देगी, वो मार्केट ही डिसाइड करेगी। इनफैक्ट इन्होंने जैसे यहाँ पर जो है बाई की रेटिंग दी है, तो जो पैरेलली एक और रिपोर्ट आई है वो है आईसीआईसीआई डायरेक्ट की। उन्होंने होल्ड की रेटिंग दी हुई है। पहले वो भी पॉजिटिव नहीं थे, लेकिन अब वो होल्ड की रेटिंग दी है, तो उनके टारगेट जो है इसके कंपैरिजन में थोड़े से कम आए हैं। तो इसीलिए देखिए, एनालिस्ट टू एनालिस्ट, ब्रोकरेज टू ब्रोकरेज व्यूज चेंज होते रहते हैं, इसीलिए कन्विक्शन इन्वेस्टर्स का बहुत ज्यादा जरूरी है। और यहां पर इंपॉर्टेंट चीज जो कन्विक्शन ला सकती है वो है, जो एक्चुअली में किसी के हाथ में नहीं है, वो है क्रूड का प्राइस। और वो प्राइस जितना कम हो, मतलब $70-80 के रेंज में हो, तो वो बेस्ट है। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी छोटे से वीडियो से। आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।